नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री राम। सभी भगवत प्रेमियों को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माता रानी का पहला दिन। बोलिए मेहड़ वाली मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं श्रद्धा यादव श्री रामचरितमानस का अध्ययन अपने शौक से करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचरितमानस के चरित्रों को यदि हम फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, तो हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली बाधाओं से कब पार पा जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। बड़ी सौम्यता के साथ ये जीवन की कठिनाई यूं ही निकल जाती है, ऐसा मेरा मानना है। और यही वजह है कि मैं रामायण का पाठ करती हूँ। आज 151वें दिन की कथा रहेगी। भगवान श्री राम और मैया सीता की बड़ी ही कृपा है कि दूरियां बनने के बाद भी मैं पाठ करने में समर्थ हो पाती हूँ। तो इसी सद्विचार के साथ आगे बढ़ते हैं कि यदि हमने ठान लिया है कुछ अच्छा कार्य करने का, तो उसमें ईश्वर हमारा सहयोग करते हैं, हमारे साथी बनते हैं। वो स्वामी जी लिख रहे हैं दोहा के माध्यम से कि लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, मिटे ही सोच होए ही हर्षो, पुनि परनाम विषाद, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सुंदर शकुन होने लगे, उन्हें सुनकर व समझकर निषाद ने कहा, सोच मिटेगा आनंद होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। कुछ ऐसे दृष्टांत हो जाते हैं, कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं, कुछ शगुन ऐसे जब शगुन अपशगुन जब होते हैं, तो जानकर लोग पहचान लेते हैं कि ये शुभ है या अशुभ है। निषाद राज कह रहे हैं कि शगुन ऐसे हो रहे हैं कि सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अंत में आपको तकलीफ होने वाली है, क्योंकि भैया राम घर वापसी नहीं करेंगे। वो पूरे 14 वर्ष का वनवास भुगत कर ही जाएंगे। जबकि भरत जी को ऐसा लगता है कि मैं भैया राम को वापस ले जाने में समर्थ हो सकूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कि सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने, भरत दीख वन सैल समाजू, मुदित क्षुदित जन पाई सुनाजू। अर्थात भरत जी ने सेवक के वन वचन ठीक जाने, इतने में आश्रम के समीप जा पहुंचे। भरत जी वन और पार्वती के समूह को, क्षमा करें, पर्वतों के समूह को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए जैसे भूखा अच्छे अन्न को पा करके सुखी हो जाता है। ईति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होय भरत गति ते अनुहारी। जैसे प्रजा इति भीति और तीनों प्रकार के दुख और कुग्रहों से पीड़ित होकर अच्छे देश में जाकर सुखी हो जाए, ठीक उसी के अनुसार भरत जी की गति हुई है। आज भैया जी के पास आकर के मन प्रसन्न हुआ है। राम बास वन संपत्ति भाजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव विराग विवेक नरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। रामचंद्र जी के रहने से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है जैसे अच्छे राजा की प्रजा सुखी होती है। वहां वैराग्य मंत्री विवेक राजा और सुंदर वन ही पवित्र देश है। प्रकृति की तुलना इंसानों से कर डाली है तुलसीदास जी ने। यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वैराग्य को मंत्री से कंपेयर किया है।
विवेक को राजा से कंपेयर किया है और सुंदर वनों को पवित्र देश माना है गोस्वामी जी ने। आगे लिखते हैं कि भट्ट जमनियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सराऊ, राम बचन आश्रित चित जाऊ। अर्थ है, यम तथा नियम योद्धा, पर्वत राजधानी, शांति और सुबुद्धि, सुंदर पवित्र रानियां हैं, सब अंगों से परिपूर्ण व राजा रामचंद्र जी के चरणों के आश्रय रहने से मन आनंदित रहता है। के जीति मोहि महिपाल दल, सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुरम, सुख संपदा सुखाल सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। विवेक रूपी राजा मोह रूपी राजा को उसके दल बदल सहित जीतकर बेखटके राज्य करता है और उसके नगर में सुख और सदा सुकाल रहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रामायण का अनुगमन कर लीजिए, हर बाधा से हम पार पा जाएंगे आसानी से। पता भी नहीं चलेगा कि ये जीवन कब और कैसे बाधाओं से पार पा गया है। आज की कथा को यही विराम देते हैं और कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।